हीलियम गैस सिर्फ पार्टी बलून उड़ाने के लिए नहीं होती। असल में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स बनाना है तो सिर्फ सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए होगी अल्ट्रा क्लीन और अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट। और यहाँ पर एंट्री होती है हीलियम की। हीलियम का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, सुपरकंडक्टर्स को कूल करने में, लिथोग्राफी प्रोसेसेस में। और अगर हीलियम ना हो तो हाई क्वालिटी चिप्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल है, हीलियम इतनी खास क्यों है? पूरे यूनिवर्स में हीलियम दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट है। पहला कौन सा है, ये आप कमेंट्स में बताना। ये कलरलेस है, ओडरलेस है और इसे गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। आपने एमआरआई मशीन के बारे में तो सुना ही होगा, जहां लोग स्कैनिंग के लिए जाते हैं। वहां सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हीलियम का यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, लीक डिटेक्शन, एयरबैग्स इन्फ्लेशन। मतलब ये हर जगह साइलेंटली काम कर रहा है। अब बात करते हैं हीलियम बनता कैसे है। एटमॉस्फेयर में तो ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। असल में हीलियम निकलता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के रूप में। दुनिया में हीलियम रिजर्व्स कहाँ हैं? सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं यूएसए, अल्जीरिया, रशिया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है कतर। छोटी सी कंट्री होने के बावजूद दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरेबल हीलियम यहीं पर मौजूद है। अब आती है असली प्रॉब्लम। वेस्ट एशिया में टेंशन्स के कारण ईरान और कतर के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और एलएनजी प्रोडक्शन रुक गया। रिजल्ट, हीलियम का प्रोडक्शन भी रुक गया। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, टैंकर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड हीलियम शॉर्टेज क्रिएट हो गई। अब सवाल, हीलियम स्टोर और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? हीलियम को रखना आसान नहीं है। इसे चाहिए होती है अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर। इसलिए इसे क्रायोजेनिक टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कुछ जगह अंडरग्राउंड स्टोरेज कैवर्न्स में स्टोर किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर कंट्री के पास नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 2025 में सेमीकंडक्टर सेल्स $91 बिलियन तक पहुंच गई। मतलब साफ है, जितनी चिप डिमांड बढ़ेगी उतनी ही हीलियम की डिमांड भी एक्सप्लोड करेगी। तो अगली बार जब आप हीलियम का नाम सुने तो सिर्फ बलून्स मत सोचिए, बल्कि सोचिए पूरी डिजिटल दुनिया इसी इनविजिबल गैस पर टिकी हुई है।